सृष्टि का रचयिता शिव बाबा न केवल हम आत्माओं को पुरुषोत्तम बनाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं, अपितु पुरुष के साथ साथ इस प्रकृति को भी परिवर्तन कर देते हैं। करण करावनहार शिव बाबा सृष्टि पर आकर ब्रह्मा मुख से सबसे पहले हमें एक नया जन्म देते हैं और उस जन्म के आधार पर हमारे संकल्पों को, हमारे कर्मों को बदल देते हैं, कर्मेंद्रियों को शीतल बना देते हैं और इन कर्मेंद्रियों के श्रेष्ठ कर्म से ही हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण होता है। और साथ साथ ये श्रेष्ठ कर्म इन पंच तत्वों को, यानी पंच तत्वों से निर्मित इन कर्मेंद्रियों को भी पवित्र बना देती है और मन से निकलते हुए शुद्ध संकल्प बाह्य प्रकृति को भी पावन बनाने के निमित्त बन जाते हैं। तो शिव बाबा कैसे इस सृष्टि को परिवर्तन एक छोटे से संगम युग पर आकर करते हैं। यदि यथार्थ रीति इस प्रक्रिया को हम समझ जाएं तो इस परिवर्तन के कार्य में अपना पूर्ण सहयोग, योगदान दे सकते हैं। तो आज की मुरली हमें हमारे इस विशेष कर्तव्य को बार बार स्मृति में दिला रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज 13 तारीख है, 13 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। प्रश्न है, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? उत्तर है, पहला, क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। किसने दी है राजाई? शांति के सागर ने, तो अशांति कैसे होगी? दूसरा, वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहां अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहिब भी कहते हैं। इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहिबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच्ची पौड़ी कहते हैं। सच खाना, सच पहनना, है ना? भले यह मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना। बाप के बच्चे हैं ना, सब आत्माएं बाप के साथ रहती हैं। उनको कहा जाता है बाप का घर, स्वीट होम। यह कोई होम नहीं, ये दुनिया हमारा घर नहीं है। बच्चों को मालूम है वह हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम है शांति धाम। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहां हर घर में शांति रहती है। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। वहां तो घर में भी शांति, तो सारी दुनिया में भी शांति रहती है। सतयुग को नई दुनिया कहेंगे। यह पुरानी कितनी बड़ी दुनिया है,
सतयुग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। यह कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं, बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। तो बाबा भी हमें इतनी बड़ी आशीर्वाद क्या देते हैं, वर्षा ही दे देते हैं। अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं। जब दुख की दुनिया होती है, यह है ही पतित पुरानी दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम नहीं। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वह थोड़ी सजाएं खाएंगे। मेहनत नहीं करते हैं ना, तो सजाएं खानी पड़ती हैं। पापा को याद करने की मेहनत करनी है। याद करेंगे पाप कटेंगे, याद नहीं करेंगे पाप रह जाएंगे, तो सजाएं खानी पड़ेंगी। पाप की सजा मिलती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। यह तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर कोई झट समझ जाते हैं और कोई देर से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है। जिसने शुरू से भक्ति की है वह ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। तो ये निशानी है। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई हैं। साइलेंस मूवी टॉकी है ना, ऊपर है साइलेंस, फिर सूक्ष्मतन मूवी, फिर यहाँ टॉकी। बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? वहाँ मूवी चलती है, संकल्पों की भाषा है ना, बिल्कुल इशारों की भाषा। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं, उससे कोई प्राप्ति नहीं होती। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस और कोई बात नहीं। इम्पॉर्टेंट है अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। बाप निराकार, बच्चे भी यानी आत्मा भी इस शरीर में निराकार है, और कोई बात ही नहीं उठती। आत्मा का लव तो एक परम पिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित है, तो पतित शरीर से लव हो ना सके। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए, वह मिलेगा नई दुनिया में। पावन अभी बनेंगे हम, यानी मैं आत्मा, फिर इसके आधार पर पावन शरीर मिलेगा नई दुनिया में। आत्मा भल पावन बन जाए, आत्मा को एक परम पिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बस इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। यह आत्माओं से बाप बात करते हैं। समझने की बात है ना, सतयुग से लेकर कलयुग तक
शरीरों के साथ लटके हो। क्या किया है? अपनी बॉडी के साथ, दूसरी बॉडी के साथ लटके हुए हो, बुद्धि लटकी हुई है। भल वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वहाँ विकार में जाते नहीं, जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। वल्लभाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते, किसी का भी टच नहीं होना चाहिए। तुम जानते हो उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती, शरीर को पवित्र रखते हैं, परंतु आत्मा तो इम्प्योर है ना। वह एक वल्लभाचारी पंत है जो अपने को ऊंच कुल वाले समझते हैं, शरीर को भी टच करने नहीं देते हैं, है ना। बिल्कुल अपने को श्री कृष्ण की वंशावली जैसे होते ना, वल्लभाचारी, वल्लभ तो श्री कृष्ण को कहते हैं, तो अपने को इतना ऊंच समझते हैं, किसी और को, किसी और जाति वाले को टच नहीं करने देते। यह नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र हैं। शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है। अब इतना ज्ञान गहराई में तो है नहीं उन्हें कि कुछ भी करें, कितना भी आप अपने आप को दूसरी आत्माओं से बचाओ, परंतु सत्यता ये है कि कलयुग के अंदर हर देह की उत्पत्ति भ्रष्टाचार से ही हुई है, विकारों से हुई है। तो इसलिए बाबा ने कहा यह बातें बाप आकर समझाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बन जाएं। सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। देवताएं पतित शरीर में, पतित धरनी पर पैर नहीं रखते हैं ना। इम्प्योर आत्मा जैसे प्योर दुनिया में नहीं जा सकती, वैसे प्योर आत्मा इम्प्योर दुनिया में नहीं आ सकती, क्योंकि दुनिया बनती ही आत्माओं की क्वालिटी के कारण है ना। अगर हम सतयुग में थे तो फिर वहाँ पर पवित्र शरीर थे, पवित्र प्रकृति थी, पवित्र आत्मा थी। और कलयुग में बिल्कुल कंट्रास्ट है, आत्मा भी अपवित्र, देह भी अपवित्र, पंचतत्व भी अपवित्र। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसलिए वह सतयुग में ही पैर धरते हैं। यह है पतित दुनिया। पावरफुल सोल इस वीक दुनिया में नहीं आ सकती, वो पावरफुल दुनिया में आएगी। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर मिला है, तो याद करने बगैर रह नहीं सकते। क्यों याद करते हैं? आत्मा को कहीं ना कहीं अनुभूति होती है ना, कि कुछ ना कुछ मिला है, और ऐसा कुछ मिला है जो दुनिया में और कोई दे नहीं सकता। भल इस समय तमो प्रधान बने हैं तो भी उस बाप को जरूर याद करते हैं, परंतु यह फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर याद कैसे करेंगे? याद करना कठिन हो जाएगा ना, है ना। जब कहेंगे सब जगह है तो सबको याद करने लग जाएंगे। फिर इस बात में भी मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। यह सब भूलें बाप आकर समझाते हैं। बाप एक ही मनमना भव का मंत्र देते हैं, उनका भी अर्थ चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र है, अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जो बुद्ध यानी मूर्ति बनाने वाले होते हैं, मनुष्य की सूरत देख झट उनका बुत बना देते हैं।
जैसे कि वह जीता जागता सामने बैठा है। इतने स्किल्ड आर्टिस्ट होते हैं। वह तो जड़ बुत हो जाते हैं। यह बाप तुमको कहते हैं, तुमको ऐसा चैतन्य बुत नहीं बना रहे हैं बाबा। बाबा सुप्रीम आर्टिस्ट है। वो क्या बनाएंगे? तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। कैसे बनेंगे? ऐसे, पढ़ाई पढ़ने से। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे। दो चीजें हैं, ज्ञान और योग, पढ़ाई और प्योरिटी। यह स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनाने का। वह जो बुत आदि बनाते हैं उसको आर्ट कहा जाता है। हू बहू वही शक्ल आदि बनाते हैं। इसमें हू बहू की तो बात ही नहीं। यह तो जड़ चित्र है। वहां तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे ना। 5 तत्वों का चैतन्य शरीर होगा। यह तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है। हूबहू तो हो ना सके, एज इट इज तो नहीं होगा ना, है ना। बिल्कुल तो नहीं मैच करेगा ना, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल ना सके। ध्यान में भल साक्षात्कार करते हैं परंतु फोटो निकल ना सके। नहीं निकाल सकते ना। यहाँ पर आप फोटो निकालो जितने मर्जी, परंतु ध्यान में ऊपर कोई फोटो नहीं निकलेगा। कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया, चित्र तो न खुद ना कोई और बना सके, न जिसने दीदार किया वो भी नहीं बना सकता एज इट इज, कोई और भी नहीं बना सकता। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे। तब हूबहू कल्प पहले मिसल बनेंगे। यह कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठ यह कुदरती बातें समझाते हैं। मनुष्यों को तो यह बातें ख्याल में भी नहीं रहती हैं। उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं। समझते हैं यह राज्य कर कर गए हैं, ऐसा समझते हैं लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर कि ये राज्य करके गए हैं, परंतु कब यह पता नहीं है। फिर कब आएंगे, वह क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं वह हूबहू फिर से बनेंगे जरूर, इस नॉलेज से। वंडर है ना। तो अब बाप समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम सो देवता बनेंगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। सबकी बुद्धि में यह बातें ठहर ना सके क्योंकि दिल साफ नहीं है। पता नहीं क्या क्या दिल में बसा रखा है, व्यक्तियों को, इच्छाओं को, तमन्नाओं को। मेहनत चाहिए। मेहनत बगैर कोई फल थोड़ी मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। भल ड्रामा अनुसार ही होता है परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। ज्ञान इसलिए नहीं दिया है कि हम पुरुषार्थ करना छोड़ दें। ड्रामा का ज्ञान इसलिए है ताकि जो बीत गया उसको हम इजीली फुल स्टॉप लगा सकें। इसलिए नहीं है कि जो होने वाला है वो करने से पहले फुल स्टॉप लगा दें। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं, कहीं पूछते हैं ना, क्वेश्चन बहुत आता है, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब
बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, जिससे प्रारब्ध बनती है। ठीक है ना, जो प्राप्ति होगी वो तो बड़ी होगी, लेकिन उस प्राप्ति का आधार तो पुरुषार्थ है ना। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। बिना पुरुषार्थ के तो खाना भी नहीं खा सकते। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते जो उल्टा उठा लेते हैं। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं। अपने कैरेक्टर्स ज़रूर सुधारने हैं। इम्पॉर्टेंट है कैरेक्टर। उस कैरेक्टर कैसे सुधारेंगे? प्योरिटी से। नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना। देवताएं तो हैं ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं, कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं, तो एकदम पतित बन जाते हैं। वही आत्माएं जो देव आत्माएं थी, वाम मार्ग में जाने से बिल्कुल साधारण मनुष्य आत्माएं बन जाती हैं। अभी तुम जानते हो, हमारा तो A1 कैरेक्टर था, देवताओं का कैरेक्टर A1, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर। इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती है। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती हैं, क्योंकि रावण का राज्य है, वहां तो आंखें धोखा देती ही नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इसलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप ही आकर के यह देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। फल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्यों के रूप में करेगी। करने वाली आत्मा है, परंतु रूप तो मनुष्य का ही होगा ना, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी। वह बाप है ज्ञान का सागर। देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? उन्हों को ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सत्यचित आनंद क्यों कहा जाता है? झाड़ का बीज है। उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना, परंतु वह है जड़ बीज। उनमें आत्मा जैसे जड़ है, मनुष्य में है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़े होते हैं तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। परमात्मा की महिमा कितनी है? ज्ञान का सागर। वो जड़ बीज जो होता है पौधों का, पेड़ का, बोल नहीं सकता है, बता नहीं सकता है, क्योंकि जड़ है ना। लेकिन परम पिता परमात्मा जो इस संपूर्ण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है, ज्ञान का सागर है, तो उनमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। तो बाबा बता सकते हैं। तो बाबा कहते हैं झाड़ छोटे से बड़े होते हैं तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। परमात्मा की महिमा कितनी है? ज्ञान का सागर। ये जो महिमा है क्यों है? क्योंकि परमात्मा ने कभी न कभी आकर हमें ज्ञान दिया है। यह महिमा आत्मा की नहीं, सागर स्रोत आत्मा नहीं हो सकती। परम आत्मा माना परमात्मा की गाई जाती है। फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। असुल नाम है परम पिता परमात्मा। परम अर्थात सुप्रीम। महिमा भी बड़ी भारी करते हैं, कहते हैं ना सागर को शाही बनाओ। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है। क्यों? क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर
रजो तमो प्रधान बन जाती है। यह सब बातें बाप आकर समझाते हैं। मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। गायन भी है ना, सतयुग आदि है भी सत, होसी भी सत, है ना। जपजी साहब का पहला श्लोक है जिसमें बताते हैं आद सच अनाद सच, होसी भी सच है भी सच। तो कोई पौड़ी अच्छी बनी हुई है, क्योंकि वह तो फिर भी इतने पतित नहीं है, क्योंकि सिख धर्म की स्थापना अभी हाल ही में हुई 500 वर्ष पूर्व। तो बाबा कहते हैं वो आत्माएं अभी इतनी पतित नहीं बनी है, इसलिए उनको इस सत्यता का जो ज्ञान है वो काफ़ी हद तक उन्हें है। परंतु जो आत्माएं पहले की हैं वो ज़्यादा सत्व प्रधान थी, तो अभी ज़्यादा तमो प्रधान हो गई है, इसलिए बुद्धि इतनी स्पष्ट नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते। भारतवासी ही बहुत सत्व प्रधान थे, वही फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बनते हैं। और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि ना वो इतने सत्व प्रधान थे और ना ही वो इतने तमो प्रधान बनते हैं। वह ना इतना सत्व प्रधान बनते, न इतना तमो प्रधान बनना है, न बहुत सुख देखा है, न बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? न कौन थे वो? जो पहले पहले देवता थे, वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। भल भारत की महिमा करते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है इसलिए महिमा करते हैं। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। अगर आदि के भारत और अब के भारत की तुलना करें तो बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत का ही है ना। वो देखते ना सीढ़ी के चित्र में भारत के उत्थान और पतन की कहानी, अर्थात देवी देवताओं का है। भारत भारतवासियों से बना है, और मूल भारतवासी कौन थे? जो आत्माएं देवी देवता घराने की थी। यह बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब सत्व प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य हैं ही 4 धर्म, ब्रिटिज्म, इस्लामिज्म, बौद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। बाकी इनसे वृद्धि होती गई है। इन भारतवासियों को तो पता ही नहीं पड़ता कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम न होने कारण धर्म ही छोड़ देते हैं। पता नहीं है तो बदल लेते हैं अपना धर्म। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है यह, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। जो समझो सयाने हैं वह समझते हैं इन्हों का अपने धर्म में ईमान यानी विश्वास नहीं है। नहीं तो भारत क्या था? अगर अपने धर्म में विश्वास होता तो धारणाएं जब मजबूत है ना तो बहुत कुछ इंसान कर सकता है, परंतु धर्म में विश्वास नहीं है तो कमजोर हो जाती आत्मा। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है? बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे? सारी हिस्ट्री बैठ समझाते हैं। तुम देवता थे, आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी फिर तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। भगवानुवाच, बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला,
अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। धारणा का आधार है दिल की सच्चाई, सफाई। पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। दूसरा, रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे ही धारण करना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। कैसे बनेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान? जब अपने ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जानकर खुश रहेंगे। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता है। याद करेंगे सारे, आदि में हम आत्माएं देवी देवता हैं। और अभी एंड में आ जाओ, बीके है। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। याद रहे, खुद भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच ली है, क्योंकि उसने हमें अपना बना लिया है। तो ये याद रखेंगे ना तो सदा खुशी रहेगी। स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। जो संबंध छोड़ देंगे ना वहीं बुद्धि जाएगी। इसलिए यदि एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। बनाओ नहीं, रस भी लो उनसे, है ना। तो आज विशेष याद रखेंगे, मैं कौन हूँ? मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। खुद भाग्य विधाता भगवान ने मेरे भाग्य की लकीर खींची है। याद रखेंगे और स्मृति में लाएंगे, जैसे ऊपर से शिव बाबा मेरे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का तिलक लगा रहे हैं। तो रोज बार बार ये स्मृति बुद्धि में स्थिति बनाकर इमर्ज रूप में रखेंगे तो आपको लगेगा जैसे सदा भगवान मेरे साथ है और हर कार्य में मेरी सफलता निश्चित है। अच्छा, ओम शांति। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। तू ही तो है सबका दिल वाला, तू ही तो है
सबका रखवाला, साथ तेरे हम चलते रहेंगे, प्यार तेरा हम पाते रहेंगे। जीने का तुमसे है पाया इशारा, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। गुलशन में छाई हरियाली, तेरी कृपा से है खुशहाली। मधुबन में खुशबू तेरे दम से, घर घर शांति प्रभु तुम्ही से। पल पल जो पाए तेरा सहारा, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। साथ तेरे है हर पल सुनहरा, ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा।